हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर स्वागत है। गाइस, देश भर में पैंडेमिक के चलते कोरोना वायरस को पैंडेमिक के ही रूप में तो लिया गया है। तो देश भर में पैंडेमिक के चलते हम लोगों की पढ़ाई का एक ही माध्यम बचा है, वो भी है ऑनलाइन टीचिंग। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने भी एक कदम बढ़ाया है और आप लोग भी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर मेरा सहयोग दीजिए। मन लगाकर घर पर पढ़ाई करिए ऑनलाइन, और साथ ही मेरे चैनल को बीएलएड कोर्स को सब्सक्राइब लाइक कीजिए और उस पर अपना सुझाव भी दीजिए कमेंट बॉक्स पर। तो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे बीएलएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर, जिसको एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। इसी का फर्स्ट यूनिट है रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। तो इसमें साइकोलॉजी और एजुकेशन को पहले अलग अलग समझना ज़रूरी है, फिर उसके बाद इसके रिलेशंस को। तो अब हम एजुकेशन का डिफिनीसन देखेंगे। सबसे पहले जैसे है प्लेटो के अकॉर्डिंग है। जैसे डिफिनीसन तो हम बहुत बताएंगे, लेकिन ये 3 डिफिनीसन है। आपको जन्म से लेकर, जैसे कि आप सीखना आपका कर्तव्य है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक आप सीखते रहते हैं, ये आपकी एक प्रक्रिया है। वैसे ही हम ये आपको आज याद करवा देंगे, फिर ये आपको भूलेगा नहीं ट्रिक के माध्यम से। तो 3 है जो कि आपको हमेशा याद रहेगा, और बाकी जो है वो एग्ज़ाम के पहले आप याद कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से लिख लें और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लें। जैसे है प्लेटो के अकॉर्डिंग, इन्होंने कहा है कि शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। यानी कि एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो इसको हम अब कैसे याद रख सकते हैं? प्लेटो से हम प्लेट ले सकते हैं। प्लेटो से अगर प्लेट लेंगे तो प्लेट से प्लेटो, फिर प्लेट में पीएमआई को इन सब का हम फर्स्ट वाला जो वर्ड है उसी को लिए हैं। पी से फिजिकल और एम से मेंटल और आई से इंटेलेक्चुअल। तो प्लेट में अगर हम पीएमआई को रख देंगे तो हमारा विकास हो जाएगा। इसका ये ट्रिक है। जैसे प्लेट में पीएमआई रखेंगे, पीएमआई का मतलब है फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो इन सबको रखेंगे तो हमारा विकास हो जाएगा। तो यही शिक्षा, प्लेटो के अनुसार जो है शिक्षा की परिभाषा वो यही है कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। तो इसको हम इस रूप में याद रख सकते हैं। ट्रिक भी यहाँ लिख दिए हैं ताकि गाइज आप लोगों को दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद है रेमंड के अकॉर्डिंग, शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है या प्रोसेस है जिसमें मनुष्य बचपन से प्रौढ़ता की ओर प्रगति करता है। यानी कि शिक्षा के माध्यम से बालक जब जन्म लेता है तब से जब तक प्रौढ़ हो जाता है तब तक वो शिक्षा गेन करता है, एजुकेशन को गेन करता है। तो इसको हम याद रख सकते हैं इनकी परिभाषा को। जैसे रेमंड एक कंपनी है, फिर उसके बाद रेमंड से हम याद रख सकते हैं रेमंड। तो कंपनी का नाम रेमंड इसलिए रखा जाता है ताकि वो भी हमेशा सबको याद रहे, बचपन से लेकर प्रौढ़ तक। तो फिर इसमें भी रेमंड ने भी कहा है कि शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जो मनुष्य बचपन से प्रौढ़ता की ओर प्रगति करता है। तो बचपन से प्रौढ़ता, रेमंड, ये हम इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद है ट्रो के अकॉर्डिंग, शिक्षा नियंत्रित वातावरण में मानव विकास की प्रक्रिया है। यानी कि एजुकेशन इज अ ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। तो ट्रो से ट्री हम लिए हैं और इन्वायरमेंट है ही, तो ट्री हमारे इन्वायरमेंट में रहता ही है। तो ट्रो के अकॉर्डिंग जो डिफिनीसन है वो है कि शिक्षा नियंत्रित वातावरण में मानव विकास की क्रिया है। यानी कि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में मानव विकास की प्रक्रिया है। जैसे इसको आप 2-3 बार मतलब अभ्यास कर लेंगे तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर ये है कि आपको ये भूलेगा नहीं कि इनके अनुसार क्या है, इनके अनुसार क्या है। तो ये 3 परिभाषा जो आपको हमेशा याद रहेगा। अब फिर अन्य परिभाषाएं हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। उपनिषद में लिखा गया है कि शिक्षा वह है जिसका अंतिम साध्य ही मुक्ति है, यानी कि मोक्ष है। कौटिल्य के अकॉर्डिंग है शिक्षा का अर्थ देश के प्रशिक्षण तथा राष्ट्र के लिए प्रेम। और फिर अरस्तु के अकॉर्डिंग है शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है। महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग है
शिक्षा के द्वारा बालक मनुष्य के शरीर, मन, मस्तिष्क, आत्मा का विकास होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। फ्रॉबेल के अकॉर्डिंग है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती है। अतः हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं शिक्षा के द्वारा मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। जैसे अगर डिफिनीशन आया है शिक्षा किसे कहते हैं, तो इसको हम दो तीन अकॉर्डिंग के मतलब दो तीन समाजशास्त्री या मनोवैज्ञानिक के अनुसार हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद निष्कर्ष में लास्ट में लिखना जरूरी रहता है। अब जैसे एकदम विस्तृत में आ गया इसका शिक्षा की अवधारणा का, तो हम इस अब विस्तृत में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे भारतीय भाषा के संदर्भ में शिक्षा संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है शिक्ष प्रत्यय में मतलब शिक्ष धातु में अप्रत्यय जोड़ने से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। और एक ये है शिक्षा शिक्ष और शास्त्र से मिलकर बना है। शिक्ष का अर्थ होता है सीखना, ज्ञान प्राप्त करना, और शास्त्र का अर्थ होता है अनुशासन में रखना, डिसिप्लिन में रखना और नियंत्रण में रखना यानी कंट्रोल में रखना तथा निर्देश देना, डायरेक्शन देना। फिर उसके बाद है पश्चिमी भाषा के संदर्भ में शिक्षा यह जो है एजुकेशन का हिंदी अर्थ है। तो एजुकेशन शिक्षा का इंग्लिश है एजुकेशन, और एजुकेशन लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ई प्लस ड्यूको। ई का मतलब होता है अंदर से, ड्यू का मतलब होता है बाहर आना। और इन तीन शब्दों को से और भी कई साइकोलॉजिस्ट आए हैं, उन्होंने कहा है कि ये एजुकेशन की उत्पत्ति जो हुई है तीन शब्दों से हुई है, एक एजुकेटम, एजुकेयर और एजुसियर से। तो यहाँ एजुकेटम है तो इसका अर्थ होता है एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग टू ट्रेन यानी कि पढ़ाना और प्रशिक्षित करना। उसके बाद एजुसियर, इसका मीनिंग होता है कि टू ब्रिंग अप, टू लीड आउट यानी आगे बढ़ाना, पथ प्रदर्शन करना। फिर उसके बाद है एजुकेयर, इसका अर्थ है टू एजुकेट, टू ब्रिंग अप, टू रेज यानी शिक्षित करना, विकसित करना अथवा अग्रसर करना, प्रोग्रेस करना। फिर उसके बाद यही जो हम इसके पहले बताए हैं कि ई और ड्यूको से मिलकर बना है, अंदर से ई का अर्थ है और ड्यूको का अर्थ है बाहर बाहर आना। फिर ये स्ट्रक्चर है, अगर हम एग्जाम में स्ट्रक्चर बना देते हैं तो एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित होता है, तो वो थोड़ा ज़्यादा ठीक नंबर देते हैं और समझ में भी ज़्यादा आता है। ऐसे स्ट्रक्चर बना रहता है, हमें भी याद करने में ज़्यादा आसानी होती है। तो ये शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है प्रशिक्षित करना, विकसित करना, शिक्षित करना, बाहर निकालना, संवर्धन करना, सीखना सिखाना, आगे बढ़ाना, नियंत्रित करना, पालन पोषण करना। अब फिर इसके बाद है संकुचित और व्यापक शिक्षा में अंतर, यानी इसका जो शिक्षा है इसका संकुचित अर्थ क्या है, व्यापक अर्थ क्या है। तो संकुचित अर्थ में शिक्षा मनुष्य के जीवन में एक निश्चित काल तक ही चलती है, यानी जैसे विद्यालय और महाविद्यालय यानी कि जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन चलता है वो संकुचित अर्थ में ये परिभाषा दिया जाएगा, वो वाली शिक्षा जो कही जाएगी वो संकुचित अर्थ है। और शिक्षा जो जीवन भर चलती रहती है यानी कि विद्यालय और महाविद्यालय के अलावा इसमें तो रहती ही है, इसके अलावा जो हमारे जीवन भर चलती रहती है, तो ये व्यापक अर्थ में शिक्षा की डिफिनीशन होगी या परिभाषा होगी। फिर उसके बाद इसका संकुचित अर्थ में नियोजित शिक्षा है, और ये नियोजित और अनियोजित शिक्षा दोनों प्रकार की होती है। इसका उद्देश्य होता है विभिन्न अगर जैसे कि शिक्षा का संक्षिप्त उद्देश्य लें तो विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करना, परीक्षा में उत्तीर्ण होना आदि, और यह निश्चित तथा विकासोन्मुख होती है। और विस्तृत में अगर हम व्यापक रूप में इसका अर्थ लेते हैं तो अति व्यापक होता है। इसका उद्देश्य अति व्यापक है, यह व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि उसका मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी प्रकार के विकास करता है। इसमें पाठ्यचर्या निश्चित होती है यानी कि लिमिट होता है, और पाठ्यचर्या इसमें अति व्यापक होती है, लिमिटलेस होता है। और इसमें जैसे है निश्चित शिक्षकों शिक्षार्थियों के बीच चलती रहती है। तो निश्चित शिक्षकों मतलब जो ये है इसमें शिक्षकों और शिक्षार्थियों के बीच ही चलती रहती है, जो ये संकुचित अर्थ में लिया जाएगा। और व्यापक अर्थ में लेंगे तो किन्हीं भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो विचार विमर्श होगा या बातचीत होगी या शिक्षा का आदान प्रदान होगा तो ये व्यापक अर्थ में होगा। और ये जो है शिक्षण संस्थान में केवल है, और ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। और शिक्षा के संदर्भ में 4H का मतलब है कि शिक्षा का अर्थ 4H के संदर्भ में यानी कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन। 4H यानी कि हेड, हार्ट, हैंड और हेल्थ। 4H मीन्स ही होता है कि डेवलपमेंट ऑफ हेड, हार्ट एंड हेल्थ, यानी कि इन सब का सभी का डेवलपमेंट हो। अब इसके बाद बात करते हैं शिक्षा की प्रकृति यानी नेचर ऑफ एजुकेशन के बारे में। तो इसका फर्स्ट है शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस।
तो सोशल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि जो शिक्षा का कार्य होता है वो समाज में ही होता है, और समाज किससे बना है? हमसे बना है। तो जहाँ समाज है तो वहाँ शिक्षा होगा, और शिक्षा वहीं होगा जहाँ समाज है। बिना समाज के तो शिक्षा हो ही नहीं जाएगा। तो वही है, इसको स्ट्रक्चर रूप में हम दिखा रहे हैं कि अध्यापक और छात्र के बीच शिक्षण प्रक्रिया होती है। ये तो संकुचित अर्थ में कहा गया है, लेकिन विस्तृत में ये रहता है कि किन्हीं भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच शिक्षण प्रक्रिया हो रही है तो वो शिक्षा ही है। यानी कि समाज के अभाव में न तो हम सीख सकते हैं, ना ही विचार कर सकते हैं। फिर उसके बाद है शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। यानी जॉन एडम्स ने कहा है कि शिक्षा जो है वो टू पोलर प्रोसेस है, जो कि टीचर और स्टूडेंट के मध्य होता है। टीचर जो प्रभावित करता है यानी बच्चों को सिखाता है, और स्टूडेंट जो प्रभावित होता है यानी कि जो सीखता है। फिर उसके बाद है रॉस के अकॉर्डिंग, लाइक अ मैग्नेट एजुकेशन मस्ट टू पोल्स इट इज़ अ बाईपोलर प्रोसेस। इनका भी मतलब है कि ये दो लोगों के बीच होने वाली क्रिया है। जैसे चुंबक के समान शिक्षा में दो ध्रुव का होना आवश्यक है, उसी प्रकार शिक्षा में भी दो ध्रुव का होना आवश्यक है, एक टीचर और एक स्टूडेंट, यानी कि सिखाने वाला और सीखने वाला। फिर इसके बाद है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। जॉन डीवी के अकॉर्डिंग है अध्यापक, छात्र और पाठ्यक्रम समाज से लेकर यानी कि इन तीनों के मध्य जो शिक्षा की प्रक्रिया है वो संपूर्ण होती है। छात्र जो कि सीखते हैं, अध्यापक सिखाते ही हैं, और उनके बीच एक मतलब निर्धारित पाठ्यक्रम रहना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग वो आपस में सिखाएं सीखें। फिर रायवर्न ने कहा है कि शिक्षा के तीन ध्रुव होते हैं, ट्राइपोलर होते हैं। ये भी इसी कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किए हैं। जैसे कि शिक्षक ट्रिपोलर मतलब शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। फिर उसके बाद है शिक्षा गतिशील प्रक्रिया है। जैसे कि सभ्यता और संस्कृति में निरंतर विकास होता रहता है। ये नहीं है कि जो आज की पीढ़ी है जो शिक्षा प्राप्त कर रही है वही अगली पीढ़ी प्राप्त करेगी। उसका मतलब थोड़ा इनोवेशन होता रहता है, और बाकी ज्ञान में परिवर्तन होता रहता है। समाज जैसे कि सोसाइटी की जो डिमांड होती है उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे ज्ञान में परिवर्तन होता रहता है। यानी कि शिक्षा एक प्रक्रिया और सामाजिक कार्य है जो समाज में को अपने हित के लिए करना पड़ता है, समाज को अपने हित के लिए करना पड़ता है शिक्षा का उपयोग। फिर इसके पश्चात है शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। यानी मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन और परिमार्जन लाता है। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, जब हम सीखेंगे तो हमारा ज्ञानवर्धन होगा, फिर ऐसे हमारे ज्ञान में विकास होगा, वृद्धि होगी। तो शिक्षा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन करता है, परिमार्जन करता है। यानी फिर उसके बाद है शिक्षा अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि शिक्षा यानी कि सीखना कभी रुकती नहीं है, ये निरंतर चलती रहती है। और शिक्षा समायोजन की प्रक्रिया है। फिर उसके बाद है शिक्षा संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है। शिक्षा प्रकाशपुंज की प्रक्रिया है। शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया रहता है। यानी कि शिक्षा का उद्देश्य ही होता है, एक उद्देश्य रहता है जिसको लेकर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे उद्देश्य जैसे समाज में ही है तो हम समाज में सुधार लाने के लिए, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, इनोवेशन लाने के लिए एक उद्देश्य रहता है, तब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे टीचिंग क्षेत्र में ही अगर लेते हैं तो जैसे कि हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ बनना रहता है, तो उसके लिए भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। और बाकी शिक्षा का अर्थ यही केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होता है कि हम जो पढ़ाई लिखाई करें, किसी भी चीज़ में अगर हम सीख रहे हैं मतलब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा का मतलब ही होता है लेकिन पॉजिटिव वे में कुछ सीखना। फिर इसके पश्चात हम साइकोलॉजी के बारे में अब अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमें दोनों साइकोलॉजी और एजुकेशन में रिलेशन स्थापित करना है, तो इन दोनों को पहले हम समझ लेते हैं दोनों है क्या। फिर अब साइकोलॉजी साइकोलॉजी जो शब्द है ये इसकी उत्पत्ति यूनानी लैंग्वेज से हुई है। कभी कभी हम जल्दी में लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति मान लेते हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा इसकी उत्पत्ति यूनानी लैंग्वेज से हुई है। अब फिर मनोविज्ञान का अर्थ विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अकॉर्डिंग दिया है। जैसे प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे ने माना है कि जो ये मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है, यानी कि ये साइंस ऑफ सोल माने हैं। और फिर पाम्पोनाजी हैं, ये मन या मस्तिष्क का विज्ञान माने हैं, माइंड या ब्रेन का साइंस माने हैं। विलियम जेम्स सुली और वुंट इन्होंने माना है कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। और वाटसन ने माना है मनोविज्ञान को कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान है। वास्तव में इसी को ही स्वीकार किया गया है, बाकी को नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया है? क्योंकि आत्मा, मन, चेतना इनकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। व्यवहारवादियों के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, यानी कि उसको हम देख सकें, सुन सकें। और फिर उसके बाद है जेम्स ड्रेवर के अकॉर्डिंग मनोविज्ञान को विधायक विज्ञान माना है, यानी कि पॉजिटिव साइंस माना है।
अब मनोविज्ञान की हम परिभाषा देख लेंगे विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग। क्रो के अनुसार है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन करता है। ये ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन रिलेशनशिप का स्टडी करता है। वाटसन के अकॉर्डिंग है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। वाटसन जो है ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। वुडवर्थ के अकॉर्डिंग है मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना, यानी व्यक्ति जो क्रिया कर रहा है उसका वैज्ञानिक अध्ययन करना, यानी क्रमबद्ध अध्ययन करना, तर्कपूर्ण अध्ययन करना। गैरिसन व अन्य कहे हैं कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। साइकोलॉजी इज अ कंसर्न विद ऑब्जर्वेबल ह्यूमन बिहेवियर। लास्ट में है डॉक्टर माथुर के अनुसार मनोविज्ञान मनुष्यों और जानवरों के व्यवहार का निरीक्षण करता है, ऑब्जर्व करता है, और ऐसा करने में वह विज्ञान की विधियों को काम में लेता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गाइज आज आप लोग हमारे BLED कोर्स यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अपने सजेस्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। गाइज थैंक यू।